दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बाजी पलट दी। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को रोक नहीं पाया और ऑस्ट्रेलिया के 480 रन बनाने में सफल रही और भारतीय टीम को पहली इनिंग में एक बड़ा टारगेट दे दिया। जिस टारगेट को पूरा करने के लिए मैदान पर खुद कप्तान रोहित शर्मा एयर एसएसबी जया उतरे। कप्तान रोहित शर्मा महज 5 गेंदों पर का सामना किए और 4 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख चुके थे और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया था। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज का चौथा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि वारंट गावस्कर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को चौथे टेस्ट मुकाबले का हर हाल में जीतना था। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले दिन की जमकर धो चुकी थी। उसके बाद दूसरे दिन भी उन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से हमारे गेंदबाजों को जमकर धोया। जी हां, उस्मान ख्वाजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बनाए। वहीं दोस्तों नए युवा बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट मैच में डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के जहां दोस्तों तरफ से जिन्होंने 65 गेंदों पर शतक रन बना, जहां दोस्तों 7 रन बनाकर सीमेट गोस्टन ने उस्मान ख्वाजा के बाद दोस्तों सैम कोस्टन ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। वहीं ब्लमह सेन ने दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 78 रन की पारी खेली और दोस्तों उसके बाद स्मिथ के ने मैदान पर 140 रन ठोक गए और दोस्तों अपने शतक को पूरा कर लिया और दूसरे शतक के भी नजदीक पहुंच गए थे। वहीं कप्तान पैट कमिंस ने भी 49 रन ठोके और ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के मुकाबले में भी भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी और 310 रन 6 विकेट के नुकसान पर ठोक दिए थे। वहीं दूसरे दिन की भी उनका बल्ला जारी रहा और दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए खिलाफ दोस्तों उन्होंने एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया 480 रनों का और भारतीय टीम के खिलाड़ी हैरान रह गए कि आखिरकार आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर दी। जी हां, भारतीय टीम के तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए। वहीं रविंद्र जडेजा को एक सफलता मिली और दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट चटकाए। आकाशदीप को एक सफलता मिली। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा पाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा दी। जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा खुद मैदान पर उतरे। सोचा था कि आज मुझे ही मैदान पर उतरना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी चाहिए। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए एसएसबी जायसवाल के साथ दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर टारगेट बल्लेबाजी करने की कोशिश में लग चुके थे और मैदान पर दोस्तों अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से के गेंदबाजों का सामना करने लगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ने दोस्तों स्टार्टिंग में ही भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला इस चौथे टेस्ट मुकाबले में भी पहली इनिंग में नहीं चल पाया। कप्तान रोहित शर्मा महज 4 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख चुके थे और भारतीय टीम की नया बीच नजरदार में छोड़कर चले गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नया कौन पार करेगा। एसएसपी जायसवाल का साथ निभाने के लिए मैदान पर तीसरे नंबर पर आए केएल राहुल। जी हां, टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टीम टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जीत लेने की क्षमता रखते हैं। एसएसपी जायसवाल और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर टकराकर बल्लेबाजी करने लगे और मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और
बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर दोस्तों गरज रहा था। कप्तान रोहित शर्मा के कप्तान दोस्तों आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर टकराकर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लगे। वहीं छठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों जो है भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। कप्तान रोहित शर्मा के रूप में कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर बरसने लगा और उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आखिरकार रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अब भारतीय टीम को थोड़ा जमकर खेलना पड़ेगा। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। केएल राहुल ने दोस्तों 13वें ओवर में तो चौके और एक गगनचुंबी ठोक दिए। 14वें ओवर में केएल राहुल ने एक चौका और एक गगनचुंबी ठोका। 15वें ओवर में 3 चौके और एक गगनचुंबी ठोके। ऐसे बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा भी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिरकार जहां पर हमारे बल्ले ने रन नहीं बनाए वहां पर यशस्वी जायसवाल खेल रहा जहां उसको खेल और राहुल तबाही मचा रहे हैं। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोस्तों टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी क्योंकि वर्ल्ड का वेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को चौथे टेस्ट मुकाबले का अब हर हालत में जीतना था। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 295 रनों से जीता था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 10 विकेट से दूसरा टेस्ट मुकाबला हरा दिया। दूसरे टेस्ट मुकाबले में मिली हार के बाद अब भारतीय टीम के खिलाड़ी तीसरे टेस्ट मुकाबला जीतना चाह रहे थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले भारत बरसात के कारण ड्रा हो गया और दोस्तों भारत न जीतना ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें जहां दोस्तों 1-1 से सीरीज पर बराबर कर रही। अब चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है और चौथे टेस्ट मुकाबले में पहली इनिंग में भारतीय टीम के गेंदबाजों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने धज्जियां उड़ा दी है जिसके जवाब में अब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल केएल राहुल ने पारी के संभाला और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते भी बिलखते खिलाड़ी जो गिड़गिड़ाते होते हैं गिड़गिड़ाते नजर आए। यशस्वी जायसवाल ने आखिरकार 21वें ओवर में एक रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी जिन्होंने गगनचुंबी ठोक और तीसरा गेंद पर कवर ड्राइव चौथा जड़ दिया। चौथी गेंद पर एक रन लिया। पांचवी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ली से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर आतंक की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में शानदार तरीके से 140 रन की पार्टनरशिप को चुकी थी और कोई भी खिलाड़ी मैदान पर से हटने का नाम नहीं ले रहा था। यशस्वी जायसवाल मैदान पर चौके पे चल रहे थे। ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर अब आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका
था, करो या मरो का मुकाबला हो गया था ऑस्ट्रेलिया का और भारत का, क्योंकि दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल एक के बाद एक चौके और छक्कों की जान से बौछार कर रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कुछ गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो जान सो छक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के जान सो मौसम में दोस्तों, ठंड के मौसम में यशस्वी जायसवाल को भी पसीने आ चुके थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दोस्तों, विकेट के जान सो भगवान कहने जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इस जान सो सलाम किया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की जोड़ी राम और लक्ष्मण की तरह मैदान पर टिकी हुई थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, खिलाड़ी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और की जन सो बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और एक छक्कों की बौछार कर दी। जन सो भती टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रच दिया था। मैदान पर एक के बाद एक चौके और की जन सो बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जहां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहरवा पा रही थी और एक के बाद एक चौके और की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिखरते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर इतिहास रच यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर देखते अपना शतक पूरा कर दिया। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर अपने शतक के नज़दीक पहुंच चुके थे। केएल राहुल ने मैदान पर दोस्तों चौके और की बौछार करते हुए अपना शतक भी फिर से पूरा करा और दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 25वें ओवर की छठी गेंद पर गगनचुंबी ठोक दिया। वहीं 27वें ओवर में केएल राहुल ने एक चौका और एक गगनचुंबी भी ठोक 28वें ओवर में की पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिया। चौथी गेंद पर फिर से भागकर 2 रन लिया। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी ठोक। छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर में समाप्त हुआ स्ट्राइक पर 1। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोस्तों 1 रन लिया और दोस्तों दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों तीसरी दोस्तों जो होता है ना कि जो है 30वें ओवर में की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने रन लिया और स्ट्राइक पर केएल राहुल को भेजा। केएल राहुल ने गगनचुंबी भी ठोक दिया और चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने केवल कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी ठोक दिया। छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर अंक तालिका तरफ पैर जमा चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। पूरी की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखरने कर रख दिया। आज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने वाइकी में यशस्वी केएल राहुल को आप बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को में दोस्तों क्या किया है तो खलबली मचा रखी थी और पूरी की पूरी टीम को ऐसा धोया है कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के कई गेंदबाज का तो करियर भी खत्म कर दिया। भारतीय टीम ने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। मैदान पर दोस्तों उन्होंने तबाही मचा दी।
35वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के ओवर में मार दिए। वहीं दोस्तों उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आए, जिनके एक ओवर पर लगातार 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी ठोके यशस्वी जायसवाल ने ठोके। वहीं दोस्तों 41वें ओवर में केएल राहुल का तूफान आया, जहां दोस्तों आ गया, जिन्होंने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका लगा जड़ दी, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी ठोक दिया, तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने 130 मिनट का गगनचुंबी ठोका और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका लगा जल्द दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इस खिलाड़ियों को रोका जाए। आज दोनों खिलाड़ी मैदान पर कफन बांध कर आए थे और यशस्वी चेज बॉल खेल राहुल ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे थे कि आखिरकार आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएंगे। जायसवाल ने मैदान पर 42 ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी ठोक दिया, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फिर से गगनचुंबी 135 मीटर का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बनाकर बरबरा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्के की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिखरते गिड़गिड़ाते नजर आए। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर दोस्तों गरज रहा था। यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने केवल राहुल दोस्तों चेक आउट हो गए। केएल राहुल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया नया कौन पार करेगा। दोस्तों टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कोहली बल्लेबाज कहने के लिए आए, जहां दोस्तों केएल राहुल को अपने आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी थी कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी कि दोस्तों विराट कोहली मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और केएल राहुल की तरह एक के बाद एक चौके और की, जहां दोस्तों छक्का लगाकर क्या भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बौछार करने लगे। वहीं यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर जमकर गहर बार छा रहा था। यशस्वी जायसवाल मैदान पर 150 रन ठोक चुके थे, उनका बल्ला मैदान में हटने का नाम नहीं ले रहा था। 44वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी ठोक दिया, छठी गेंद पर 1 रन लिया और ओवर समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया स्ट्राइक पर आए विराट कोहली, जिन्होंने दोस्तों 46वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा दिया, दूसरी गेंद पर दौड़कर रन लिया तो गेंद पर भागकर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली। यशस्वी जायसवाल ने चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी 130 मीटर का जल दिया। यशस्वी जायसवाल को आंधी की है तो तूफान है, वो जलजवा है, जिसे रोकना तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इस 42 साल के नौजवान युवा बल्लेबाज ने मैदान पर तबाही मचा दी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चा उड़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया के अच्छे गेंदबाजों के दोस्तों हमारे भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने रोते लगते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के जैसे गेंदबाज भी हमारे बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल सामने घुटने टेक चुके थे। वहीं यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास के
अक्षरों में लिखी जा रही थी। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दोस्तों सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह देश दुनिया के दोस्तों दिग्गज खिलाड़ी जो न कर सके वो यशस्वी जायसवाल ने आज कर दिखाया। हारी हुई बाजी को पलट दिया और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटा दिया। वहीं विराट कोहली भी मैदान पर इतिहास रचे थे। विराट कोहली ने मैदान पर तबाही मचा दोस्तों जहां दोस्तों मैं आपको बता दूं को 49वां ओवर में विराट कोहली ने 2 और 3 गगनचुंबी ठोकर टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों में मैदान पर एक के बाद एक शतक और शतक पर शतक ठोक कर एक नया इतिहास रच। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक ठोक दिया था, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर विराट कोहली भी मैदान पर महज 58 गेंदों पर ही 50 ठोक चुके थे, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विराट कोहली ने आखिरकार 52 ओवर में 2 और 1 गगनचुंबी ठोक। वहीं दोस्तों 53 ओवर में पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका दोस्तों बात करूं तो दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद की बात की जाए तो तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर 1 स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और भी की बौछार करते नजर आ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जहां दोस्तों धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रखा जाए कि दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और की बौछार कर रहे थे, धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा रहे थे लेकिन भारतीय टीम की खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रचे रहे थे और दोनों की बल्लेबाजी इतिहास के संरक्षण में दर्ज की जा रही थी। ऐसे दोस्तों यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली दोनों खिलाड़ी मैदान पर आतंक की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों हमारे भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 221 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आ गए ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए। जहां विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबले जिता देंगे की क्षमता रखते हैं। जहां दोस्तों अकेले जीताने की क्षमता रखते हैं। जैसा पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जहां पंत ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और मैदान पर तबाही मचा दी। जहां दोस्तों ऋषभ पंत को बात की जाए तो ऋषभ पंत ने दोस्तों 59वें ओवर में चौका जड़ा और 60वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी ठोक दिया। 61वें ओवर में ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर जड़ दिया शतक। पंत की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बन पर रही थी। एक के बाद एक चौके और की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाज के सामने रोते बिखरते गिड़गिड़ाते नजर आ रहे थे। जहां दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान पर एक के बाद एक लगातार दोस्तों 4 चौके और 3 गगनचुंबी ठोक दिए थी। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऋषभ पंत ने आखिरकार 63वें ओवर में 1 चौका ठोकर और 66वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी ठोक दिया। वहीं 66वें ओवर में 1 चौका का ठोका। वहीं जहां दोस्तों 69वें ओवर में उन्होंने 1 चौका और 1 गगनचुंबी ठोका। दोस्तों ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि चौके और की भी बौछार कर रहे थे। रन लेना तो भारतीय टीम के खिलाड़ी भूल ही चुके थे कि आखिरकार जो है टेस्ट मुकाबले में रन भी लिया जाते हैं। दोस्तों
वहाँ भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी और टेस्ट मुकाबले में आए आज ऐसा इतिहास रचा है कि दोस्तों सदियों तक यह मुकाबला याद किया जाएगा। आज दोस्तों 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भारतीय टीम के बल्लेबाज ने। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मैदान पर कहर जंग से बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। जो ऋषभ पंत ने मैदान पर दोस्तों 71वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर जड़ दिया तो गेंद पर एक रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने भागकर 2 रन लिया और दोस्तों 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। ये छठी गेंद पर 6 रनों के लिए गेंद को उछाला लेकिन वो कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करने के लिए रविंद्र जडेजा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबले जिताने की क्षमता रखते हैं। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर पा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। रविंद्र जलवा का बल्ला मैदान पर जमकर कहर पाने लगा और मैदान पर तबाही मचा दी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के 1 ओवर पर 2 और 1 गगनचुंबी ठोक दिया। रविंद्र जडेजा वो आंधी है और तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर कप्तान रोहित शर्मा भी उछल पड़े कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने लाश बचा ली। जो लाज होती है तो लाज बचा के कप्तान रोहित शर्मा के अलावा भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज आज मैदान पर जमकर कहर पा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा का विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत ही खुश थे। सोचा था कि 150 रनों पर भारतीय टीम को आउट कर देंगे और यह मुकाबला अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम के जो हैं भारतीय टीम के बब्बर शेर अभी दोस्तों टीम में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय टीम का एक भी खिलाड़ी अगर अभी भी प्लेइंग 11 में खड़ा है तो मैदान पर दोस्तों उसकी हार समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और भारतीय टीम कभी भी बाजी पलट सकता है। और भारतीय टीम ने आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 310 रनों की डील दे दी। जहां दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको पूरी जानकारी मिली होगी। और वीडियो पूरा देखने के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।